नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं और आज हम आपको बताएंगे घुटनों के दर्द के बारे में। इस बीमारी को लेकर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। घुटने का जोड़ मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ होता है और जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या फिर सीढ़ियों पर चलते हैं तो शरीर के वजन का ज्यादातर भार हमारे घुटनों पर पड़ता है। पश्चिमी देशों में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर 3 व्यक्तियों में लगभग किसी न किसी को घुटने के दर्द की समस्या पाई जाती है, जो उम्र के साथ बढ़ जाती है। बता दें कि बुजुर्ग में घुटनों का दर्द अचानक और तीव्र रूप में प्रकट हो सकता है या ये समय के साथ विकसित हो सकता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि घुटनों के तेज दर्द का क्या कारण है। हड्डी का टूटना या दूसरे जगह खिसक जाना, मुड़े या फटे लिगामेंट्स, मेनिस्कल में चोटें, कैल्शियम की कमी। कई बार ऐसा भी होता है जब कभी बचपन में चोट लगी हो जिसका दर्द उम्र ढलने के साथ परेशान करना शुरू करता है। इसके भी क्या कारण होते हैं ये भी आपको बता देते हैं। आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट या स्यूडो गाउट, बर्साइट्स, संक्रमण, क्रोडोमालेशिया पटेला, पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। कई मामलों में से बुजुर्ग आबादी में गैर दर्दनाक घुटनों के दर्द का सबसे आम कारण गठिया है। घुटनों के पुराने ओस्टियो आर्थराइटिस का प्रमुख कारण उम्र है। कुछ व्यक्तियों के लिए यह वंशानुगत हो सकता है, जबकि अन्य लोगों के लिए घुटने के पुराने ओस्टियो आर्थराइटिस चोट, संक्रमण या फिर वजन कम होने से भी हो सकता है। महिलाओं को इसके विकसित होने का अधिक खतरा होता है। ओस्टियो आर्थराइटिस को वियर एंड टियर आर्थराइटिस भी कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां जोड़ों के बीच की प्राकृतिक रूप से सहज रखने के लिए जो उपास्थि होती है घिस जाती है और घुटनों के जोड़ की हड्डी के छोर एक दूसरे के खिलाफ अधिक नजदीक से रगड़ते हैं। इससे दर्द, सूजन, जकड़न, हिलने डुलने की क्षमता कम हो जाती है और कभी कभी ओस्टियोफिट्स का रूप ले लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो देखिए, हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया कि आखिरकार ये जो घुटनों का दर्द होता है ये बुजुर्गों में आखिरकार क्यों होता है। क्योंकि देखिए, एक पुरानी चोट अगर लग जाती है तो उसके बाद भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उस चोट का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं नजर आने लगता है। और घुटनों का जो दर्द है वो आज के समय में सबसे बड़ी चिंता का कारण बना। तमाम तरह के इलाज करा लेते हैं, तमाम तरह के जो घरेलू नुस्खे हैं उनको भी अपना लेते हैं, लेकिन बावजूद उसके ये घुटनों का जो दर्द है वो कम नहीं होता है। तो बुजुर्गों में घुटनों का जो दर्द है उसकी जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आज हमने भी आपको अपनी रिपोर्ट में यही बताया कि घुटनों का जो दर्द होता है वो किस कारण से होता है। तो घुटनों का जो दर्द है बुजुर्गों में काफी बड़ी समस्या है। ये इतना भयानक होता है कि ना तो बैठा जाता है और अगर आप बैठ भी जाते हैं तो उठने में बहुत बड़ी मुश्किल होती है। तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो घुटनों के दर्द से, क्योंकि सबसे अहम हमारे अगर चलने फिरने की बात करें तो हमारे जो पैर होते हैं वो सबसे अहम रोल निभाते हैं। अगर उन्हीं में दर्द हो तो तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने खड़ी हो जाती हैं। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में घुटनों के दर्द के बारे में बताया। इसको लेकर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अरुण पांडे। डॉक्टर अरुण पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर यही है कि जो पैर हैं और सबसे अहम कि घुटनों का जो दर्द है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। आखिरकार किस वजह से ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है? जी, बहुत बहुत आभार। बहुत सभी न्यूज वॉच के इंडिया के सभी दर्शकों को मैं सलाम करता हूँ। और जो आपने क्वेश्चन पूछा है और घुटने का दर्द, देखिए घुटने का दर्द अगर मैं कहूँ, अगर पूरा मुझे बताना चाहूँ तो घुटना हमारे बनता कैसे है मैं इस पर चर्चा करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ कि ये दर्द होता है। देखिए, घुटना एक जोड़ है। जोड़ में
3 हड्डियों का मिलाप करके ये जोड़ बनता है, मैं कहूँ बल्कि 4 हड्डियों का। पहला जिसको हम कटोरी बोलते हैं, जिसको पटेला कहते हैं, फीमर, फीमर का निचला हिस्सा जिसको पीठी की हड्डी बोली जाती है, और पैर की हड्डी में 2 हड्डियां होती हैं, एक होता है जिसको टिबिया बोलते हैं। तो ये हड्डियां मिलकर घुटना बनाती है। घुटने में बनने के लिए 2 हड्डियों का मिलाप से घुटना बनता है। इसके साथ साथ कुछ गद्दियां होती हैं जिसको हम लोग मेनिस्कस कहते हैं। इसके साथ कुछ तार होते हैं, कुछ भाग आगे समझिए, उसको लिगामेंट जिसको कहते हैं। तो लिगामेंट बोन और मेनिस्कस के साथ मिलकर, अब इन तीनों चीजों में अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत होगी, घुटने का दर्द होगा। जैसे अगर घुटने की हड्डी खिंचने लगे तो ये दर्द का कारण हो सकता है। कोई टीयर हो जाए मेनिस्कस में, कोई हो जाए जो जिसको गद्दी बोलते हैं आम भाषा में, उसके कारण भी दर्द हो सकता है। लिगामेंट की कोई इंजरी जिसको हम लोग सामान्य भाषा में रस्सी कहते हैं, उसमें कोई टीयर हो जाए उसके कारण भी दर्द हो सकता है। अब ये दर्द कई भागों में बांटा जा सकता है उम्र के हिसाब से। जैसे अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर है खेलता है, दौड़ता है, भागता है, के दौरान अगर लचक आ जाती है, पैर में सूजन आ जाता है, चल नहीं पाता है, तो ये सामान्यतः ये देखने में आता है कि कोई मांसपेशी बन गई है या शॉर्ट हो गई है, या कोई मेनिस्कस इंजरी या लिगामेंट की इंजरी हो गई है। तो ये तो हो गया अगर यंग है, कोई इंजरी हो गई है या मेनिस्कस इंजरी हो गई है। अगर कोई बुजुर्ग है, उसमें दर्द हो रहा है, तो ये एक एजिंग प्रोसेस वो घुटने में हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में समान बोला जाता है कि घुटनों का गैप कम हो गया है या घुटने का गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो घुटने का गैप कम हो जाने से लेकर घुटने का गैप बढ़ जाने तक हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के कई ग्रेडों में बांटते हैं। तो आप उम्र के हिसाब से भी घुटने के दर्द को अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग ग्रुप के हिसाब से आखिरकार अगर हम बात करें, देखिए बुजुर्गों में तो ये दर्द होता ही है, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो युवा पीढ़ी के अंदर भी घुटनों का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, खास करके अगर बात हम लड़कियों की करें तो। आवाज फिर मुझे सुनाई नहीं दे रही है। क्या आवाज नहीं आ रही है?